हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएचयू से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं और जो भी एसजीपीजीआई से बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फिजिक्स से शुरू करेंगे। तो फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज हॉलो स्फीयर। जो हॉलो स्फीयर का हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, कहाँ पे देखना है? हॉलो स्फीयर के इनसाइड में देखना है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? 1 होता है, या फिर 0, या सी ऑप्शन इन्फिनाइट, या डी ऑप्शन निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। कह रहा है चार्ज आने कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड दे रहा है और कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी, और 1 वोल्ट से बैटरी से वो जुड़ा हुआ है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारिता पर कुल आवेश कितना होता है? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 1 माइक्रो कूलम्ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यूनिफॉर्म होगी, समरूप होगी, बी ऑप्शन एसिलरेटेड त्वरित होगी, या सी ऑप्शन अपसारित ड्रिफ्टिंग होगी, या डी ऑप्शन डी एसिलरेटेड होगी, अवमंदित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, ये अवमंदित हो जाएगी, डी एसिलरेटेड हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर जो होती है, किलो वाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी, और सी ऑप्शन टार्क दिया गया है, डी ऑप्शन इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट सही करेंगे। किलो आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि लेंज लॉ एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो होती है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड एनर्जी सही करेंगे। लेंज लॉ एनर्जी, ये ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, उसका डायरेक्ट हम लोग का मान देखना है। मुक्त आकाश का प्रवैधता का मान कितना होता है? तो डायरेक्ट हम 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फर्मी पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड इज चार्ज विद 10 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कह रहा है 50 माइक्रोफैरड किसी धारिता का, किसी कैपेसिटर का एक संधारित 10 वोल्ट विभव तथा आवेशित किया जाता है, संधारित की ऊर्जा क्या होगी? तो कैपेसिटेंस दिया गया है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड दिया गया है और वो चार्ज किया जा रहा है 10 वोल्ट से। तब फिर कह रहा है कि आप लोग एनर्जी बताइए, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी? तो ये 7th क्वेश्चन। एनर्जी, अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना फार्मूला होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये इसका फार्मूला होता है हाफ सी बी स्क्वायर होता है। जब ये हाफ सी बी स्क्वायर आप लगाएंगे, एनर्जी इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। सी का मान कितना होता है? तो सी कैपेसिटेंस दिया गया है 50 माइक्रोफैरड। 50 माइक्रोफैरड को जब फैरड में चेंज करेंगे 10 के पावर -6 हो जाएगा। और इसमें भी कितना दिया गया है? भी 10 वोल्ट दिया गया, स्क्वायर दिया गया, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा 10 का, क्योंकि भी स्क्वायर है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 2.5 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग जब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर जब निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 2.5 इंटू 10 के पावर -3 जूल, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वन डी ग्राफ
जनरेटर इज एन मशीन हुई जनरेट। जो 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा, हाई करंट उत्पन्न होगा, या बी हाई वोल्टेज, या सी ऑप्शन हाई करंट एंड हाई वोल्टेज बोथ दोनों, या डी ऑप्शन ओनली लो करंट। या तो 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है 1D ग्राफ जनरेटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डायनमो के दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो डिपेंड ऑन। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। जो डायनमो होता है वो उसका जो वर्क होता है डायनमो का वो किस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सी ऑप्शन इंड्यूज मैग्नेटिज्म, या डी ऑप्शन इंड्यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो डायनमो का वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है ये मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम ऑन हीटिंग फॉर्म्स। अगर सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है। तो ये देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। सोडियम बेंजोएट हम लोग लिख लेंगे, ये बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिखेंगे O लिखेंगे। O क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। प्लस किसके साथ करेंगे रिएक्शन हम लोग को करना है, हीट का ये सिंबल होता है, और उसके साथ NaOH एक बेस ले लेंगे, NaOH प्लस सोडा लाइम CaO ले लेंगे। फिर इसके बाद ये बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन रिंग बेंजीन फार्म होता है तो ये बेंजीन रिंग फार्म होगा, प्लस Na2CO3 फार्म होगा, CO3 प्लस वाटर फार्म होगा। तो ये रिएक्शन होगी और ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब फिनाल को व्हेन फिनाल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट इट फॉर्म। अगर हम फिनाल को, ये देख लीजिए फिनाल का सिंबल होता है, कह रहा है फिनाल को हीट करेंगे, फिनाल को किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। ये फिनाल है, फिनाल को हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे। जिंक डस्ट ये देख लीजिए जिंक डस्ट है, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं तब भी हम लोग को बेंजीन ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। रिडक्शन फिनाल का ये जिंक डस्ट जो होता है रिडक्शन करा देता है, और इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO हम लोग को मिलता है। तो ये मेन प्रोडक्ट बेंजीन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, मीन्स नोबेल गैस की बात कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ग्रुप का है, इसमें ऑप्शन नंबर बी नियान हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुइच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम लोग को देखना है, जो सड़ गल जाते हैं ऐसे पॉलीमर को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए नायलॉन 6 दिया गया है, ये नहीं होता है, ना ही बेकेलाइट ना PVC। सेल्यूलोज जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सेल्यूलोज होता है, क्योंकि जो देख लीजिए पेड़ पौधे होते हैं उनके जो लीफ होती है, लीफ में क्या होता है, लीफ में सेल्यूलोज होता है, या फिर लकड़ी जो होती है वुड जो होती है इसमें भी क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और अगर ये लंबे समय तक मिट्टी में रहते हैं तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब ब्रेक होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, कहते हैं नहीं लकड़ी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसीलिए सेल्यूलोज क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 देख लीजिए एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। तो अब देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट टिक कर देंगे। अगर एसिड का हम लोग फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। बट ये एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन पूछ रहा करने पे क्या मिलता है, तो एसिड ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन FeH2O को होल 5 NOSO4 दे रहा है और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन निकाल रहा है। तो प्लस माइनस इसमें 2 -2 होगा, -2 -1 माइनस इसमें 1 भी होगा। अगर जब निकालेंगे टोटल तो +3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा
सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग लिगेंड। तो स्टूडेंट ये तो लग रहा होगा कि चिलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक मेटल से जुड़े होते हैं वही चिलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। जिसमें देख लीजिए अमोनिया दिया गया, ये तो मोनो लिगेंड है। जैसे NH3 क्या होता है? मोनो लिगेंड होता है। तो ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं होता है, तो मोनो लिगेंड होता है। तो आप इथाइलिन डाइमीन जो होता है यही चिलेटिंग लिगेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन CO2 ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसमें CO का क्या पूछ रहा है? CO का पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो अगर 29 का ये निकालेंगे हम लोग तो क्या ऑप्शन नंबर थर्ड इज +3 का ये कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट होता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आप लोग को तो पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट जो थर्ड ग्रुप से शुरू होता है ये देख लीजिए, काका से टिंकू वाला कार मांगे, फिर कोई नहीं कुत्ता मांगे, कुत्ता नहीं जाने। काका से टिंकू वाला कार मांगे, फिर कोई नहीं कुत्ता जाने। तो ये जिंक हो गया। तो इसमें देख लीजिए कौन सा एलिमेंट आएगा। इसमें आयरन भी आ रहा है, क्रोमियम भी आ रहा है और निकिल भी आ रहा है, बट Ag सिल्वर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें NiCO4 का दिया गया है। तो ये इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो ऐसे तो निकिल का ये ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन XeF4 का आकार क्या होता है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? शेप पूछ रहा है। Xe कितने बांड बनाते हैं? तो Xe देख लीजिए, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8 बांड बनाएगा। यहाँ पे 4 क्या लग गया है? तो यहाँ 2 क्या बचेगा? 2 लोन पेयर भी बच रहा है। तो XeF4 में अगर हम निकालेंगे तो क्या बचेगा? 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर शेप इसका होता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बायोलॉजी, जो इसी सीरीज़ में कराया जाएगा। स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ लाइक और अपने वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मान के चलिए आप ही लोग का ये चैनल है, क्योंकि इसमें आप लोग जितने भी इसमें क्वेश्चन कराए जाने में बहुत मेहनत लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं और तेज़ी से ग्रो कराइए, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है। आप लोग ये भी स्टूडेंट समझिए। चलिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चन देखिए। आप लोग स्किप करके देखते हैं, यही दिक्कत है। अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लोग क्या करते हैं? स्किप करते हैं, कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये दिक्कत होती है। चलिए जो जिसको करना है वही करेगा। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी कोडान्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड? कह रहा है आनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? तो ये देख लीजिए इसमें 64, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 कोडान होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा में अंडो उत्सर्ज के प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये एस्ट्रोजन नहीं होता, LH होता है। ये गलत है, एस्ट्रोजन नहीं होगा, LH होगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन इन द फीमेल इंड्यूज व्हिच हार्मोन। ये ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? कह रहा है भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित किससे होती है? तो एम्ब्रियो सैक जो होता है ओरिजिनेट होता है मेगास्पोर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एड्स के लिए इनमें से कौन जांच व्हिच वन इज अप्लाइकेबल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एड्स? अगर एड्स का हम लोग को टेस्ट करना है कि किस पेशेंट को, किस क्लाइंट को एड्स है कि नहीं, तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे, या फिर ELISA टेस्ट करेंगे, या डी सॉथर्न ब्लॉटिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एस्से ELISA का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन एंजाइम पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पॉलीमरेज, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज किया जाने वाला एंजाइम पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कह रहा है डीएनए अंगुल छापे का आधार क्या होता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सीक्वेंस का क्या किया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, अनुक्रम में बहुरूपता किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम सरल क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। कह रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण ट्रांसफ़र जो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना होता है। तो ये 10% ला, ये एक लिंडमान साइंटिस्ट थे, वो 10% ला ही दिए थे। तो 10% एनर्जी क्या होती है, 90%। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है तो कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो 19% एनर्जी लॉस हो जाती है और 10% एनर्जी मूव कर जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है कितना ट्रांसफ़र होती है, कितनी एनर्जी, कितना परसेंट। तो 10%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीवाणु और कवक। कह रहा है बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं कंज्यूमर होते हैं या डिकम्पोजर या सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई कंज्यूमर भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता। मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। तो जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये मीथेन को प्रोड्यूस नहीं करते, ये तो गलत है। बी ऑप्शन ऑक्सीजन और सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सर। निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है, यूलोथ्रिक्स है या एनाबिनोस्टॉक, सी ऑप्शन पैरामीशियम, डी ऑप्शन इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनाबिनोस्टॉक जो होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 2n + -1 अगर सिर्फ दिया होता तो इनइक्वलिटी हो जाता, बट यहाँ 2n + -2 भी दिया गया, 1 और 2 दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, अगर ऐसा दिया गया क्वेश्चन में तो एलोप्लॉइडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन एलोप्लॉइडी। नेक्स्ट एलोपॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन डीएनए। अगर अल्ट्रावायलेट रेज गिराई जाए डीएनए जीन्स पे तो कौन सा इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट डिलीशन ऑफ बेस पेयर, नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है, या फिर एडिशन ऑफ बेस पेयर, नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी जुटता है, या फिर थाइमीन डाइमर बनता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ थाइमीन डाइमर, ऑल ऑफ दिस। तो ये 12th का ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। ये सभी क्रिया होगी अगर अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए पे गिरेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 कह रहा है व्हिच वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर इन ह्यूमन में मनुष्यों के लिंग निर्धारण का कारक क्या होता है, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज। अगर यह सेक्स डिटर्मिनेशन करना है फैक्टर ह्यूमन्स का कौन होता है तो XY होता है ह्यूमन्स में, और Y यही डिफाइन करता है क्योंकि ये जो फीमेल होती है उसमें XX होता है, XY यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। कौन डिसाइड करता है, या मेल ही डिसाइड करता है। तो इसमें Y जो होता है यही Y क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाने वाला जीवाश्म पक्षी है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो बर्ड था ये फॉसिल्स ऑफ बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जुरासिक पीरियड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट के बीच कनेक्टिंग लिंक क्या होता है। तो वो इग्लिना होती है, ना कि बैक्टीरिया, ना वायरस, ना अमीबा भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इग्लिना। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और स्टूडेंट आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप
मेरे ही चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और स्टूडेंट, आप लोग जिस भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग के फॉर्म अप्लाई किए हैं बीएचयू नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जो स्टूडेंट SGPGI से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 8 नवंबर को उनका एग्ज़ाम भी है SGPGI का। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।